हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना जेम्स स्टोर यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। फ्रेंड्स, आप सब ने मुझे हमेशा बहुत प्यार, बहुत सपोर्ट किया है। मेरे हर एक वीडियो को बहुत सपोर्ट किया है। मैं हमेशा ही आगे भी यही उम्मीद करूँगी कि आपका यही प्यार, यही सपोर्ट बना रहे और मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाऊँ, जिससे कि आप यूज़ करके अपने ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट ला सको और अपने लाइफ में आए हुए छोटे मोटे हर एक परेशानियों को बिना किसी एस्ट्रोलॉजी या फिर बिना किसी की सहायता के खुद ही सॉल्व कर सको, है ना। तो मेरी पूरी यही कोशिश रहेगी कि हमेशा मैं आपको सपोर्ट करूं और हमेशा ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस और कंटेंट लाऊं जिससे कि आपको कुछ मदद मिल सके अपनी डेली लाइफ में। जो उतार चढ़ाव चल रही हैं, ग्रहों के बीच में जो प्रॉब्लम आती है, ग्रह की दशा जो खराब होती है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब मैं इसको क्या कैसे सही करूं, मुझे एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़ेगा, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, क्या उपाय करूं। तो आप मेरे इस चैनल पे हमेशा ही पाएंगे छोटे छोटे रेमेडीज़ जिनको यूज़ करके आप अपने प्लैनेट्स को सही कर सकते हो और उनका सही होने से जो उनका आशीर्वाद मिलता हो और जो उनका फल मिलता हो, वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो पाएंगी। ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाग पंचमी के बारे में, जो कि 2 अगस्त 2022 को है। राइट। तो जैसे सावन में शिवरात्रि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक वैसे ही सावन में नाग पंचमी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इस नाग पंचमी के दिन में जिन लोगों को अगर काल सर्प दोष है, इस तरह का कुछ योग बन रहा है, इस तरह की कुछ परेशानी चल रही है, तो आप इस दिन कोई भी उपाय करते हैं तो ये उपाय बहुत ज़्यादा आपको फल इस उपाय से मिलता है और बहुत ज़्यादा हद तक आप अपने लाइफ के आने वाले परेशानियों को या लाइफ में चल रहे परेशानियों को दूर कर सकते हैं। ये जो काल सर्प दोष है, जिसकी वजह से काल मतलब कि समय, सर्प मतलब कि सांप, यानी कि जो ऊपर नीचे चलता है। कई बार ऐसा होता है, अब आप पहचानोगे कैसे कि किस इंसान को काल सर्प दोष है या नहीं है। तो जिस भी व्यक्ति का वक्त सही नहीं चल रहा होगा, चीज़ें सही नहीं चल रही होंगी, हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी लगी रही होगी, वो जॉब में स्थिर नहीं होंगे या फिर वो अगर कोई बिजनेस कर रहे तो किसी एक बिजनेस पे वो टिके नहीं रहे होंगे, तो आप समझ लो कि कहीं न कहीं आपको काल सर्प दोष है, जिसकी वजह से आपको अपने लाइफ में स्थिरता नहीं मिल पा रही है, उतार-चढ़ाव लगातार बने रह रहा है। आपके कुंडली में कहीं न कहीं राहु केतु दुष्प्रभाव दे रहे हैं, कुपित है, जिसकी वजह से आपको ये सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है। ठीक है? तो अब इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बहुत छोटे-छोटे से रेमेडीज़ बताऊँगी आपको, जिससे कि आप काल्प सर्प दोष से बच सकते हैं और इसके कुप्रभाव से भी बच सकते हैं। जैसे सावन में नॉर्मली हम पूजा तो करते ही हैं, भोलेनाथ की पूजा करते हैं, बेल, धूप, दीप, बेलपत्र, धतूरा, ये सारा भांग वगैरह सारी चीज़ चढ़ा करके हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं। ठीक है? सेम जैसे कि आपको इस काल्प सर्प दोष से बचने के लिए रुद्राभिषेक कराना चाहिए। रुद्राभिषेक आप किसी भी चीज़ से करा सकते हैं। बहुत लोग दूध से कराते हैं, दही से करा सकते हैं, आप गन्ने के जूस से करा सकते हैं, अनार के जूस से करा सकते हैं, लोग घी से भी कराते हैं, शुद्ध देसी घी से भी आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें शहद से आप करा सकते हैं। आप रुद्राभिषेक भी कराएंगे सावन में, तो इससे भी आपका कालसर्प दोष दूर होता है और अननेसेसरी की जो परेशानियां आ रही होती हैं वो दूर होंगी। अगर आप चाहें, आपके लिए आप सक्षम है जाने में, तो आप त्र्यंबकेश्वर जा कर के वहाँ पे भी पूजा करवा सकते हैं कालसर्प दोष की शांति के लिए, वो भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतनी दूर नहीं जा सकता या फिर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है त्र्यंबकेश्वर जाना और इस समस्या का समाधान करना, तो बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। आपके लिए एक बहुत बेहतरीन और रामबाण उपाय बता रही हूँ। अगर आप इस तरीके की किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आप एक तांबे का नाग नागिन का जो जोड़ा होता है वो मार्केट से ले आएँ। उस नाग नागिन के जोड़े को सुबह, ये जो शुभ मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त में ही करें आप। ये इसका शुभ मुहूर्त है जो नाग पंचमी का सुबह 5:45 से 8:25 तक है। 2 अगस्त को सुबह के 5 बज के
45 मिनट से 8:25 तक का है, ठीक है। तो आप जो भी उपाय करें इसी टाइम में, इसी शुभ मुहूर्त में करें, क्योंकि शुभ मुहूर्त में ही कोई कार्य करने से आपको सही फल मिलता है और सही चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। भगवान का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको करना ये है कि आप एक तांबे का नाग नागिन का जोड़ा ले आएँ और बहते हुए जल में इसको प्रवाहित कर दें। मन में श्रद्धा रख कर के कि आपकी जो भी परेशानी है, जो भी पितरों का जो भी अशांति हुई है, जो भी परेशानी हुई है, जो भी गलती भूल चूक हुई है, या फिर आपके जो पिछले कर्मों का जो भी परेशानी है जिसकी वजह से आपका काल सर्प दोष लगा है, वो सारी परेशानियाँ दूर हो जाएँ। ऐसा प्रार्थना करते हुए और अपनी गलती का क्षमा मांगते हुए आप इस नाग नागिन के जोड़े को जल में प्रवाहित कर सकते हैं। अगर आपके पास नदी तालाब अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप एक और काम कर सकते हैं। आप एक नाग नागिन के जोड़े को लें और इसको शिवलिंग पे चढ़ाना है। आपको मंदिर चले जाएं और मंदिर में जा कर के, जैसे आप नित्य पूजा करते हैं सावन में, बेल पत्र, धूप, दीप, भांग, धतूरा, फूल फल आदि दूध घी सारी चीज़ें चढ़ाते हुए, साथ ही साथ आप इस नाग नागिन के जोड़े को भी भगवान भोलेनाथ पे शिवलिंग पे चढ़ाएं, प्रार्थना करते हुए कि जो भी परेशानी है वो सारी परेशानियां दूर हो जाएं। जो भी भूल चूक हुई है या पितरों के इनसे जो भी अशांति है, वो उन सारी चीज़ों के लिए आप माफ़ी मांगते हुए इसको शिवलिंग पे चढ़ाएं। इससे भी आपके काल सर्प दोष दूर होते हैं और ये बिल्कुल रामबाण उपाय है। आप इससे भी आसान चाहे तो 12 जो बादाम होते हैं, 12 बादाम को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करते करते आपको ये 12 बादाम शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, साबुत बादाम शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। आप ऐसा भी करके अपने आप को, अपने परिवार को काल सर्प दोष से बचा सकते हैं। ये बहुत रामबाण उपाय है। आपको ये साल में सिर्फ़ और सिर्फ एक बार करना है, लेकिन इसका बहुत अच्छा और चमत्कारी प्रभाव आपको देखने को बहुत जल्द मिलेगा। जो भी परेशानियाँ आपकी आ रही हैं या जो रुके हुए काम है, या फिर जो काम हो कर के भी लगता है कि हो गया और होते-होते लास्ट में वो हो नहीं पाता है, जो भी परेशानी आ रही हो, वो सारी परेशानी दूर होगी। सिर्फ़ इनमें से कोई भी उपाय आप कर लें, लेकिन उपाय वही करें जिनमें आपको बिल्कुल श्रद्धा हो। कोई भी उपाय करें मन में श्रद्धा रख कर के, विश्वास रख के करें, क्योंकि कोई भी उपाय तभी साकार होता है जब आप उन पे पूर्ण विश्वास रखते हैं। तो पूरे विश्वास के साथ आप इसमें से कोई भी उपाय जो आपको ठीक लग रहा हो, जो आपके लिए कन्वीनियंट है, आप उसको करके देखें। बहुत अच्छा और बहुत जल्दी आपको इम्पैक्ट लगेगा, बहुत जल्दी आप इसको फ़ील कर पाएंगे। तो आप एक बार करके देखें, डेफ़िनेटली आपको रिज़ल्ट खुद ब खुद सामने नज़र आएगा। तो चलती हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी आपसे मिलने।